नमस्कार बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5 का अध्याय 2 न्याय की कुर्सी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको न्याय की कुर्सी पाठ पढ़ाया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर को जानेंगे। किसी भी पाठ के प्रश्नोत्तर जाने से पहले उस पाठ के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको वो पाठ समझ नहीं आया हो या कुछ ऐसे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि जब तक पाठ समझ नहीं आएगा हम उसके प्रश्न उत्तर समझ नहीं सकते। तो इसीलिए पहले पाठ को समझिए, फिर हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर पाठ में पहले जो प्रश्न होते हैं वो बातचीत के लिए होते हैं, वो नॉर्मली डिस्कशन के लिए होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? जैसा कि प्रश्न पढ़कर ही लग रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है आप उसी उत्तर को दें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का खेल, पसंदीदा खेल अलग अलग होता है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप अपना खेल भी लिखना चाहते हैं, तो जिन पॉइंट्स को मैंने अपने प्रश्न उत्तर में कवर किया है, आप उन्हीं पॉइंट्स को लेकर अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। हमारा प्रिय खेल लूडो है। लूडो एक बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है। इसमें निर्धारित रंग व खाने होते हैं। आजकल लूडो मोबाइल में भी उपलब्ध है। इस खेल में कम से कम 2 खिलाड़ी और ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी खेलते हैं। इसे हम अपने भाई बहन और माता पिता के साथ खेलते हैं। इसमें अलग अलग रंग की 4 गोटियां होती हैं और पासी में आए अंकों के अनुसार इन्हें आगे बढ़ाते हैं। इसकी चारों गोटियां पहले घर में पहुंच जाती हैं, वही विजेता होता है। आपने देखा कि इन 4 लाइंस में मैंने पूरा लूडो खेल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी व्याख्या कर दी है। ऐसे ही अगर आप किसी भी खेल के बारे में बता रहे हैं, तो आप उस खेल के बारे में बताइए वो कौन सा खेल है, वो कैसे खेला जाता है, उसमें कौन कौन से रंग होते हैं, कितने खिलाड़ी उसे खेल सकते हैं, कितनी गोटियां होती है और किस प्रकार व्यक्ति उसमें विजेता होता है। तो इस प्रश्न का ही उत्तर आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न 2, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं किया होता है और हम कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प करते ही हैं। तो ऐसे स्थिति में आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर किया, हाँ, मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार है। एक बार मेरे मित्र की एक किताब नहीं मिल रही थी। उसे लगा कि वह चोरी हो गई है। उसने सब जगह ढूंढ लिया था। आखिर में मैंने उसे याद दिलाया कि वह किताब तो तुम ट्यूशन में ले गए थे, कहीं तुम उसे वहां तो नहीं छोड़ आए हो। इस तरह मैंने उसकी समस्या का समाधान किया है। ऐसे ही आप भी कई बार समाधान करते हैं। मम्मी कोई सामान कहीं रखा भूल जाती है, आप याद दिलाते हो कि मम्मा आपने वहां रखा था। पापा को कोई सामान नहीं मिल रहा होता तो आप अलग अलग जगह ढूंढते हैं और अंत में ढूंढकर वो सामान पापा को देते हैं। इट मीन्स हम किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरीके से दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो आप वह एक्सपीरियंस भी अपना इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 3, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? देखिए, अगर मैं राजा के स्थान पर होता तो उसकी बुद्धिमानी की, उसकी समझदारी की तारीफ करता। अगर आप होते तो आप कैसा बिहेव करते, वो आपको इसमें लिखना है। यदि मैं राजा के स्थान पर होता तब मैं उसे राज दरबार में बुलाकर पहले उसकी बुद्धिमानी को परखता और उसके अनुसार उसे भेंट में कुछ मुद्राएं भी दे देता। इट मीन्स उसको अवार्ड दिया जाता कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रश्न 4, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? देखिए, लड़का बहुत भोला भाला था। उसके मन में कलुष नहीं था। कलुष का क्या अर्थ होता है? कालिमा, दोष,
गलत भाव नहीं थे। वह साफ सरल हृदय का था, छल कपट उसमें बिल्कुल भी नहीं था। इसी कारण वह सिंहासन पर बैठ पाया। सोचिए और लिखिए। अब जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं वो बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। उनमें से प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, तो इसीलिए ध्यान से इन प्रश्नों को समझिएगा। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? बातचीत में जब हमने पहले प्रश्न का उत्तर किया तो हमने डिस्कस किया कि लड़का कैसा था, वो सिंहासन पर क्यों बैठ पा रहा था, क्योंकि वो भोला भाला था, ईमानदार था, सीधा साधा था, इसलिए। लेकिन राजा ऐसा नहीं था, राजा के मन में मैल था, कलुष था, इसलिए वो नहीं बैठ पा रहा था। तो इसी प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे भोले भाले बच्चे थे और उनके मन में किसी के प्रति मैल नहीं था, मतलब गलत भाव नहीं था, गलत भावना ही नहीं थी। साथ ही उनका हृदय निर्मल था, इसीलिए वो आसानी से सिंहासन पर बैठ पाए। प्रश्न 2, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। नहीं, राजा में प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था, एक प्राउड था। यस, मैं ये कर सकता हूँ। वह स्वयं को सबसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान मानता था। अगर वह योग्य होता तो चौथी मूर्ति सिंहासन लेकर आसमान में नहीं उड़ती। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था तो आपने जाना था कि चौथी मूर्ति जब आकाश में सिंहासन को लेकर उड़ जाती है तो यही कहती है कि तुम्हारा मन अभी भी साफ नहीं है, इसलिए तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। तो इस तरह राजा को प्रायश्चित करने के बाद भी उसके मन का अहंकार दूर नहीं हुआ था। प्रश्न 3, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने लड़कों से उसकी न्याय बुद्धि की चर्चा सुनी थी, क्योंकि जो बाकी लड़के थे वो उनके बारे में, उस लड़के की समझदारी के बारे में, उसकी बुद्धिमानी के बारे में बातें कर रहे थे। तो ये सब उन किसानों ने सुना था, इसीलिए वो राजा के पास दरबार में नहीं जाना चाहते थे, वो उन लड़कों के पास जाना चाहते थे। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि राजा के भीतर प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था, इसीलिए वह मूर्ति आसमान में उड़ गई। लेकिन जिस प्रकार के अंक आपको प्रश्न में दिए गए होंगे उस अंकों के अनुसार ही आप इस उत्तर को लिखिएगा। अगर 1 नंबर का है तो एक लाइन में, अगर 2 नंबर का है तो कम से कम 2 से 3 वाक्य होने चाहिए। तो आप ये पूरी लाइन लिखेंगे। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में इसलिए उड़ गई क्योंकि राजा के भीतर प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था। उसे लगता था कि उसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान कोई नहीं है, जो गलत था। अहंकार व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए कभी भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए, बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। देखिए बेटा, शीर्षक होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। शीर्षक होता है टाइटल। हमेशा एक चैप्टर को, एक कहानी को जब टाइटल दिया जाता है तो टाइटल जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता, वो 1 या 2 वर्ड में होता है। टाइटल हमेशा छोटे होते हैं, टाइटल लंबे नहीं होते। आप लोगों को पेपर में जब दिया जाता है आप कहानियां लिख डालते हैं उसमें एक एक 2 2 लाइंस की, नहीं, शीर्षक हमेशा छोटा होता है। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि पूरा न्याय के बारे में बताया गया है और राजा के अहंकार के बारे में बताया गया है। तो आप इसके बहुत सारे शीर्षक दे सकते हैं, जैसा कि हमने इस उत्तर में लिखा है सच्चा न्यायकर्ता। इस शीर्षक का नया शीर्षक हो सकता है क्योंकि इस सिंहासन पर कोई सच्चा व्यक्ति ही बैठ सकता था जो भोला भाला हो तथा उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट ना हो। इसके अलावा आप और भी अन्य शीर्षक दे सकते हैं, जैसे न्याय की कुर्सी की महानता, बच्चों का भोलापन, राजा का अहंकार, सही न्यायकर्ता, सच्चा न्यायकर्ता की योग्यताएं। ऐसे और भी बहुत सारे शीर्षक आप इसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना।
इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में वैसे नहीं आते, लेकिन कभी कभार आ भी सकते हैं, तो आपको ये भी तैयार करने पड़ेंगे। प्रश्न एक, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती है, वे कहाँ जाती होंगी और वह क्या करती होंगी? अब देखिए, आसमान में जो मूर्तियां उड़कर कहीं दूसरी जगह में चली जाती होंगी और वहां पर क्या करती होंगी, वो उस सिंहासन के लिए एक सच्चे न्याय करने वाला व्यक्ति ढूंढती होगी, एक सच्चे न्यायकर्ता को वहां ढूंढती होंगी कि कोई और व्यक्ति उन्हें कुर्सी का हकदार मिल जाए। प्रश्न दो, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? उत्तर देखिए, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह ठीक से न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि प्रायश्चित करने के बाद भी उसमें अहंकार था और वह स्वयं को सबसे बुद्धिमान, बलवान और धनवान मान रहा था। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें अहंकार है बेटा, वो कभी भी सही न्यायकर्ता नहीं बन पाएगा। तो ऐसे स्थिति में राजा का सिंहासन पर बैठना ही गलत होता और सही हुआ कि वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाया।